नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जहां होंगे अच्छे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, इस 26 दिनों के कोर्स में आज दूसरे क्लास में आपका स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों 20 से शुरू होने वाले अंग्रेजी के इम्पोर्टेंट शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सीखने वाले हैं। तो अगर आप यह क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो जितने भी शब्द आज की इस क्लास में बताऊंगा आपको यह आसानी से याद हो जाएंगे और आप इन शब्दों की मदद से बहुत ही सरल तरीके से अंग्रेजी को बोल सकते हैं, अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं और अंग्रेजी लिख भी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों आज की क्लास में कौन कौन से शब्द हैं 20 से शुरू होने वाले। चलिए देखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इस तरीके से आगे भी आपको अंग्रेजी सीखने और समझने की वीडियो मिलेगी। और बच्चों अगर इसके पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देखिएगा। ए से शुरू होने वाले इंपॉर्टेंट शब्दों की वीडियो आप जरूर देखिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया यहाँ पर मात्र 26 दिनों में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखें। बच्चों यह क्लास नंबर दूसरा है। कौन सा क्लास है? दूसरा क्लास है। और इस क्लास में हम 20 से शुरू होने वाले अंग्रेजी के शब्दों को सीखेंगे। देखिए लिखा है पहला शब्द BOY, तो इसे हम पढ़ेंगे बच्चों बॉय। क्या पढ़ेंगे? बॉय। BOY, बॉय मतलब होता है लड़का। क्या होता है? लड़का होता है। बॉय मतलब लड़का। जैसे ही इज़ अ बॉय, वह एक लड़का है। ही इज़ अ बॉय, वह एक लड़का है। देखिए बच्चों अगर आप इस क्लास को लास्ट तक देखते हैं तो जितने भी शब्द होंगे बच्चों यह डेली लाइफ से जुड़ा हुआ शब्द ही होता है। ऐसा कोई शब्द आपको नहीं बताऊंगा जिसका कहीं प्रयोग ही ना हो, जिसका कहीं यूज ही ना हो, ऐसे शब्द आपको नहीं बताऊंगा। तो वीडियो पूरा देखेंगे तो डेली लाइफ से जुड़ा हुआ शब्द सीखेंगे। तो बॉय मतलब हो गया लड़का, ठीक है। आगे लिखा है BAD, इसे हम पढ़ते हैं बैड। क्या पढ़ते हैं? बैड मतलब होता है बुरा। क्या होता है? बुरा या खराब बोल सकते हैं। जैसे ही इज़ अ बैड बॉय, वह एक बुरा लड़का है। ही इज़ अ बैड बॉय, वह एक बुरा लड़का है। इस तरीके के सेंटेंस आप बना सकते हैं। अगला शब्द है BAT, इसे हम पढ़ते हैं बैट। क्या पढ़ते हैं? बैट मतलब होता है बल्ला। क्या होता है? बल्ला होता है। BAT बैट मतलब हो गया बल्ला। जैसे आई हैव अ बैट, मेरे पास एक बल्ला है। बच्चों अंग्रेजी के शब्द हों छोटे हों चाहे बड़े हों, हर शब्द का इम्पोर्टेंस होता है, महत्व होता है। क्योंकि केवल बड़े शब्द से ही अंग्रेजी तो नहीं बोली जाती है ना, छोटे शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए आप छोटे शब्द बड़े शब्द हर शब्द आप सीखते रहिए आप, क्योंकि हर जगह बड़े शब्द यूज नहीं होते हैं, हर जगह छोटे शब्द यूज नहीं होते हैं। तो दोनों आप सीखते चलिए, ठीक है। तो ये छोटे छोटे शब्द हैं, तो आगे आपको बड़े शब्द भी मिलेंगे। देखिए तो यह हो गया बैट मतलब बल्ला हो गया। जैसे आई हैव अ बैट, मेरे पास एक बल्ला है। अगला शब्द है BAG, इसे हम पढ़ते हैं बैग। क्या पढ़ते हैं? बैग मतलब होता है बैग बोल सकते हैं, बस्ता भी बोल सकते हैं, जो हमारे पास बैग होता है, ठीक है। जैसे आई हैव अ बैग, मेरे पास एक बैग है, मेरे पास एक बस्ता है, ठीक है। तो बैग मतलब हो गया बस्ता। समझ में आ गया। आगे लिखा है BUT, इसे हम पढ़ते हैं बट। BUT बट मतलब होता है लेकिन। बट मतलब लेकिन। जैसे यू आर वॉचिंग माई वीडियो बट यू डिड नॉट लाइक इट, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं किए हैं। तो बट मतलब क्या हो गया? लेकिन। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ना बच्चों, वीडियो पसंद आ रहा है ना। 20 से शुरू होने वाले बहुत सारे इंपॉर्टेंट शब्द आपको सिखाऊंगा। आगे लिखा है BUS, इसे हम पढ़ते हैं बस। क्या पढ़ते हैं? बस। BUS बस मतलब होता है बस, ठीक है। बस का मतलब तो बस ही होता है, जो सड़क पर बस चलते हैं, ठीक है। तो बस मतलब हो गया बस। आगे अगला शब्द है BIG, इसे हम पढ़ते हैं बिग। BIG बिग मतलब होता है बड़ा। क्या होता है? बड़ा होता है। जैसे दिस ट्री इज़ वेरी बिग, यह पेड़ बहुत बड़ा है। दिस ट्री इज़ वेरी बिग, यह पेड़ बहुत बड़ा है। तो बिग मतलब हो गया बड़ा। अगला शब्द है BUY, इसे हम पढ़ते हैं बाय। क्या पढ़ते हैं? बाय मतलब होता है खरीदना। क्या होता है? हिंदी मतलब खरीदना होता है, ठीक है। खरीदना। जैसे मैं एक कार खरीदता हूँ, आई बाई अ कार, ठीक है। आई मतलब मैं, बाई मतलब खरीदता हूँ। आई बाई अ कार, मैं एक कार खरीदता हूँ, ठीक है। तो बाई मतलब हो गया खरीदना। कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं तो आप बाई की मदद से अंग्रेजी बोल सकते हैं।
आगे लिखा है बी ईजी, तो इसे हम पढ़ते हैं बेग। बी ईजी बेग मतलब होता है मांगना। क्या होता है? मांगना होता है। जैसे ही बेग्ड, वह मांगता है। ही बेग्ड द मनी, वह पैसा मांगता है। ठीक है, तो बेग मतलब हो गया मांगना। अगला शब्द है बी डबल ई, इसे हम पढ़ते हैं बी डबल ई। बी मतलब होता है मक्खी। क्या होता है बच्चों? मक्खी होता है। बी का मतलब मक्खी। ठीक है, तो आप जितने भी शब्द हैं बच्चों, अगर आप इनको लिखते हुए चलेंगे ना बच्चों, तो आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी अंग्रेजी को बोलने या पढ़ने में। क्योंकि अगर आपको एक बार में नहीं याद होते हैं, तो अगर आप इन्हें लिखे रहेंगे तो आप इन्हें दोबारा देख सकते हैं और आप इन्हें याद कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो लिखते हुए चलिएगा आप इन शब्दों को। आप एक कॉपी पेन ले लीजिए और यहाँ शुरू से जितने भी शब्द आपको बता रहा हूँ लिखते हुए चलिए। ठीक है, चलिए आगे लिखा BAN, इसे हम पढ़ते हैं बैन। क्या पढ़ते हैं? बैन मतलब होता है बंद बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बैन मतलब हो गया बंद। जैसे बोल सकते हैं कोई भी चीज़ इंडिया में जो है बैन हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है, उस चीज़ को बेचा खरीदा नहीं जाता है, तो बैन मतलब हो गया बंद। ठीक है, अगला शब्द है BYE, से हम पढ़ते हैं बाय। क्या पढ़ते हैं? बाय मतलब होता है अलविदा। क्या होता है? अलविदा होता है। जैसे बाय फ्रेंड्स, बाय ब्रदर, बाय सिस्टर, तो बाय मतलब क्या हो गया? अलविदा। ठीक है, अगला शब्द क्या है? BEST, इसे हम पढ़ते हैं बेस्ट। क्या पढ़ते हैं? बेस्ट। BEST बेस्ट मतलब होता है सबसे अच्छा। क्या होता है? सबसे अच्छा। बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। जैसे दिस इज़ अ बेस्ट बुक, यह सबसे अच्छी किताब है। दिस इज़ द बेस्ट बुक, यह सबसे अच्छी किताब है। ठीक है, तो बेस्ट मतलब हो गया सबसे अच्छा। अगला शब्द है BACK, इसे हम पढ़ते हैं बैक। BACK बैक मतलब होता है पीछे। क्या होता है? पीछे। जैसे ही इज़ बैक मी, वह मेरे पीछे है। ही इज़ बैक मी। ठीक है, तो बैक मतलब हो गया पीछे। अगला शब्द है BARK, इसे हम पढ़ते हैं बार्क। BARK बार्क मतलब होता है भौंकना। क्या होता है? भौंकना होता है। बार्क मतलब क्या हो गया? भौंकना। जैसे द डॉग्स आर बार्किंग, कुत्ते भौंक रहे हैं। द डॉग्स आर बार्किंग। आगे लिखा है BLUE, इसे हम पढ़ते हैं बच्चों ब्लू। क्या पढ़ते हैं? ब्लू मतलब होता है नीला। ब्लू मतलब नीला। जैसे माई शर्ट इज़ ब्लू, मेरा शर्ट नीला है। माई शर्ट इज़ ब्लू, मेरा कमीज नीला है। ठीक है, तो ब्लू मतलब नीला। अगला शब्द है BABY, इसे हम पढ़ते हैं बेबी। क्या पढ़ते हैं? बेबी मतलब होता है बच्चा। क्या होता है? बेबी मतलब होता है बच्चा। जैसे दिस इज़ माई बेबी, यह मेरा बच्चा है। दिस इज़ माई बेबी, तो बेबी मतलब हो गया बच्चा। तो यहाँ पर बच्चों बी से शुरू होने वाले इंपॉर्टेंट शब्द हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी वीडियो मत छोड़िए बच्चों, वीडियो मत छोड़ के जाइए, पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि जितने भी शब्द आपको इस क्लास में बताऊंगा वह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर जगह इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और जितने ज़्यादा आप अंग्रेजी की मीनिंग याद किए रहेंगे, उतना ज़्यादा आपको अंग्रेजी पढ़ने, लिखने या बोलने में आसानी होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी इस तरीके के शब्दों को सीखते हैं। आगे देखिएगा बच्चों, अब आगे लिखा है बच्चों BORN, इसे हम पढ़ते हैं बॉर्न। क्या पढ़ते हैं? बॉर्न। बॉर्न मतलब होता है जन्म। क्या होता है? जन्म होता है। ठीक है, बॉर्न मतलब हो गया जन्म। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। अगला शब्द है BOWL, इसे हम पढ़ते हैं बॉल। क्या पढ़ते हैं? बॉल। बाउल नहीं पढ़ते, बॉल पढ़ते हैं। बॉल मतलब क्या होता है? कटोरा। क्या होता है? कटोरा होता है। BOWL है, तो इसे हम बॉल पढ़ते हैं। बॉल मतलब कटोरा, गेंद वाला बॉल नहीं है। ठीक है, ये कटोरा वाला है। बॉल मतलब कटोरा। ठीक है, जैसे आई हैव अ बॉल, मेरे पास एक कटोरा है। आई हैव अ बॉल, मेरे पास एक कटोरा है। ठीक है, अगला शब्द है BALL। अब इसे भी हम बॉल पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, इसे भी बॉल पढ़ते हैं, लेकिन इस बॉल का मतलब होता है गेंद। क्या होता है? गेंद होता है। जैसे आई एम प्लेइंग बॉल, मैं गेंद खेल रहा हूँ। आई एम प्लेइंग बॉल, मैं गेंद खेल रहा हूँ। ठीक है, तो बॉल मतलब हो गया गेंद। अगला शब्द है BOTH, इसे हम पढ़ते हैं बोथ। क्या पढ़ते हैं? बोथ। BOTH बोथ मतलब होता है दोनों। क्या होता है? दोनों होता है। बोथ मतलब दोनों। जैसे बुक आर पेन बोथ, किताब और कलम दोनों। ठीक है, तो बोथ मतलब होता है दोनों। अगला शब्द है बच्चों BOOK, इसे हम पढ़ते हैं बुक। क्या पढ़ते हैं? बुक पढ़ा जाता है, और बुक का मतलब होता है किताब।
क्या होता है सर? किताब होता है। बच्चों इस मीनिंग को आप लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? एक बार कमेंट करके बताइए कि सर मैं इसे लिख रहा हूँ या फिर नहीं लिख रहा हूँ। एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा बच्चों। और ये जितने भी शब्द हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बुक मतलब हो गया किताब, जैसे आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। अगला शब्द है BATH, इसे हम पढ़ते हैं बाथ। BATH बाथ मतलब होता है नहाना। क्या होता है? नहाना होता है। जैसे आई एम गोइंग टू बाथ, मैं नहाने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू बाथ, मैं नहाने जा रहा हूँ। अगला शब्द है BEAT, इसे हम पढ़ते हैं बीट। BEAT बीट मतलब होता है पीटना। क्या होता है? पीटना होता है। बीट मतलब पीटना। जैसे डोंट बीट हिम, उसे मत पीटो। डोंट बीट हिम, उसे मत पीटो। तो बच्चों आपको इसका मीनिंग भी बता रहा हूँ, साथ में इसे कैसे पढ़ते हैं यह भी बता रहा हूँ, साथ में आपको सेंटेंस भी बना के बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप इसे सेंटेंस में यूज करेंगे, यह भी आपको बता दे रहा हूँ। चलिए आगे लिखा है BELL, इसे हम पढ़ते हैं बेल। BELL बेल मतलब होता है घंटी। क्या होता है? घंटी होता है। जैसे आई बॉट ए बिल, मैंने एक घंटी खरीदा। आई बॉट ए बिल, मैंने एक घंटी खरीदा। आगे लिखा है BANK, इसे हम पढ़ते हैं बैंक। क्या पढ़ते हैं? बैंक। देखिए बैंक का पहला मीनिंग तो बैंक होता है। बैंक का दूसरा मीनिंग भी होता है बच्चों। क्या होता है सर? बैंक का दूसरा मीनिंग होता है किनारा। क्या होता है? किनारा। जैसे आई एम सिटिंग ऑन द रिवर बैंक, मैं नदी के किनारे बैठा हूँ। आई एम सिटिंग ऑन द रिवर बैंक। ठीक है, तो बैंक का मतलब हो गया किनारा, और बैंक का मतलब होता है पैसा, जहाँ पर जमा निकालते हैं, जमा करते हैं, तो उसको भी तो बैंक बोलते हैं। आगे लिखा है BEND, इसे हम पढ़ते हैं बेंड। क्या पढ़ते हैं? बेंड मतलब होता है झुकना। क्या होता है? झुकना। बेंड मतलब हो गया झुकना। जैसे ही बेंड दी रॉड, उसने रॉड को झुका दिया, तो बेंड मतलब हो गया झुकाना। ठीक है, अगला शब्द है BONE, से हम पढ़ते हैं बोन। क्या पढ़ते हैं? बोन मतलब होता है हड्डी। क्या होता है? हड्डी होता है। बोन मतलब हड्डी। जैसे हम बोल सकते हैं इट इज़ द बोन ऑफ डॉग, यह कुत्ते की हड्डी है। इट इज़ द बोन ऑफ डॉग, यह कुत्ते की हड्डी है। तो बोन मतलब हड्डी। अगला शब्द है BURN, इसे हम पढ़ते हैं बर्न। क्या पढ़ते हैं? बर्न मतलब होता है जलाना। क्या होता है? जलाना। बर्न मतलब जलाना होता है। जैसे डोंट बर्न द पेपर, पेपर को मत जलाओ। डोंट बर्न द पेपर, पेपर को मत जलाओ। जो बर्न मतलब हो गया जलाना। आगे लिखा है BASE, से पढ़ते हैं बेस। क्या पढ़ते हैं? बेस मतलब होता है आधार। बेस मतलब क्या होता है? आधार होता है। ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे। आगे लिखा BIND, इसे हम पढ़ते हैं बाइंड। क्या पढ़ते हैं? बाइंड मतलब होता है बांधना। क्या होता है? बांधना। ठीक है, बाइंड मतलब हो गया बांधना। जैसे बाइंड दीज वुड, इन लकड़ियों को बांध दो। बाइंड दीज वुड्स, इन लकड़ियों को बांध दो। तो बाइंड मतलब हो गया बांधना। अगला शब्द है BEAR, इसे हम पढ़ते हैं बियर। क्या पढ़ते हैं? बियर मतलब होता है भालू। क्या होता है? भालू भी होता है और एक सहन करना भी होता है। जैसे द बियर इज़ ब्लैक, भालू काला है। द बियर इज़ ब्लैक, तो बियर मतलब हो गया भालू। अगला शब्द है BRING, इसे हम पढ़ते हैं ब्रिंग। क्या पढ़ते हैं? ब्रिंग मतलब होता है बच्चों लाना। क्या होता है? लाना होता है। ब्रिंग मतलब लाना। जैसे ब्रिंग माई बुक, मेरी किताब लाओ। ब्रिंग माई बुक, मेरी किताब लाओ। तो ब्रिंग मतलब क्या हो गया सर? लाना। अगला शब्द है BREAK, इसे हम पढ़ते हैं ब्रेक। क्या पढ़ते हैं? मतलब होता है, इसे हम पढ़ते हैं ब्रेक मतलब होता है तोड़ना। क्या होता है? तोड़ना। ब्रेक मतलब हो गया तोड़ना। जैसे डोंट ब्रेक दी चेयर, कुर्सी मत तोड़ो। डोंट ब्रेक दी चेयर, कुर्सी मत तोड़ो। ठीक है, तो ब्रेक मतलब हो गया तोड़ना। अगला शब्द है BRAVE, से हम पढ़ते हैं ब्रेव। क्या पढ़ते हैं? ब्रेव मतलब होता है बहादुर। क्या होता है? बहादुर होता है। जैसे माई ब्रदर इज़ ब्रेव, मेरा भाई बहादुर है। माई ब्रदर इज़ ब्रेव, ब्रेव मतलब बहादुर। ठीक है, अगला शब्द है BLACK, इसे हम पढ़ते हैं ब्लैक। क्या पढ़ते हैं? ब्लैक। BLACK मतलब होता है काला। क्या होता है?
काला, जैसे योर शर्ट इज़ ब्लैक, तुम्हारा शर्ट काला है, योर शर्ट इज़ ब्लैक। ठीक है, अगला शब्द है BLIND, इसे हम पढ़ते हैं ब्लाइंड। क्या पढ़ते हैं? ब्लाइंड मतलब होता है अंधा। क्या होता है? अंधा। जैसे दैट मैन इज़ ब्लाइंड, वह आदमी अंधा है। दैट मैन इज़ ब्लाइंड, वह आदमी अंधा है। ठीक है, तो ब्लाइंड मतलब हो गया अंधा। तो बच्चों ये देखिए B से शुरू होने वाले अंग्रेजी के इंपॉर्टेंट शब्दों को आपको बहुत ही आसानी से पढ़ना, लिखना और बोलना बताया। तो अगर आपको यह सारे शब्द समझ में आ गए हों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं बच्चों तो कर लीजिए बच्चों, क्योंकि इस तरीके की वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। 26 दिनों में आपको बहुत सारे अंग्रेजी के इंपॉर्टेंट शब्द सिखा दूंगा। बस चैनल के साथ आप जुड़े रहिएगा और डेली वीडियो देखते रहिएगा। डेली इस तरीके की वीडियोज आएगी। और इसके पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके सारी वीडियोज़ को देखिएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।